अपने मन को रोको मत, उससे लड़ो मत, उसे जानो। इस बात को फिर से देखो, इसे गहरे से समझो कि मन से लड़ना नहीं है, उसे रोकना भी नहीं है, बस उसे जानो, उसे देखो। अगर हम अपने जीवन में विचारों से परेशान हैं, अपने मन की चालों से परेशान हैं, उसे समझ नहीं पा रहे, उलझे हुए हैं, कई प्रयत्न कर चुके हैं, बहुत बार हार भी चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आता, तो शायद ये वीडियो में आप स्वयं देख सकते हैं हम क्यों इसकी ओर इशारा कर रहे हैं। चीज़ों को सिंपल रखकर ही देखने से वो अपना स्वभाव प्रकट करती हैं। इस बात को सीधा समझ ले, मन क्या है उसे देखो, सीधा सीधा मिलते हैं। जब हम कहते हैं हम मन को रोकने की कोशिश करते हैं या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कई बार हम सक्सेस भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें इस खेल को, तो जो रोकने वाला है वो एक इमेज बननी शुरू हो जाती है। ये हमारे भीतर एक कॉन्फ्लिक्ट, दो चीज़ें बननी शुरू हो जाती हैं। मेरे भीतर बहुत विचार चल रहे हैं, मैं उनको रोक रहा हूँ। खेल विचारों का संघर्ष, और दूसरा है उनको कंट्रोल करने वाला, उनको रोकने वाला। कई बार आप ये जीत जाते हैं, आप सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं हो पाते। तो इसी द्वंद में हमारी ऊर्जा वेस्ट होती रहती है, और यही हमारी थकावट का, हमारी निराशा का कारण भी बनती है। तो इसमें ये बात हमेशा हमारे हाथ से फिसल जाती है। ये हम नहीं देख पाते कि जब हम कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो, वहाँ कंट्रोलर डेवलप हो जाता है, एक थिंकर डेवलप हो जाता है, साइकोलॉजिकली एक आइडेंटिटी बन जाती है हमारी, जो कि वहाँ है नहीं। अपैरेंटली हम उसे सॉलिड मानना शुरू कर देते हैं, और वही कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनती है। वो भी एक विचार ही है। अब चीज़ें तो स्पॉन्टेनियसली आएंगी, विचार आएंगे, उनका स्वभाव है बादलों की तरह आकाश में आना, वो आएगा, लेकिन हम कुछ अलग तरह का चाहते हैं। वो जब नहीं होगा तो हमें दुख होगा, जब जैसा हम चाहेंगे वैसा कुछ होगा तो हमें खुशी होगी। तो हम अपने ही भीतर एक युद्ध में फंस जाते हैं, क्योंकि हमने एक सॉलिड आइडेंटिटी बना दी, साइकोलॉजिकली कंट्रोलर खड़ा कर दिया है, वो विचार ही। ये होता है जब हम मन को कंट्रोल करने के रास्ते पर चलते हैं। अब दूसरा, जो कि हमने कहा कि मन को सिर्फ देखे, उसे जाने। अब उसमें क्या होगा, उसमें एक आशा की किरण रहती है, सच्चाई की एक रोशनी बची रहती है। वो क्या है, जानना। जब आप मन के खेल को देखते हैं, निरीक्षण करते हैं, बार बार आपके मन के किसी से आप मिल रहे हैं, आपके भीतर गुस्सा, उत्तेजना पैदा हुई, आप उस रिस्पॉन्स को, बादल की तरह उठते उस धुएं को देख रहे हैं। आप जब आपका निरीक्षण, आपकी ऑब्जर्वेशन गहरी होती है, तो आप देखते हैं कि वो जो कंट्रोलर था, एक इमेज मेकर, वो भी इसी उठते हुए धुएं का, विचारों का, बादलों का एक ही विचार था, वो उससे अलग नहीं था। तो आप थॉट्स को और थिंकर को दोनों को एक साथ देख पाते हैं। तो यही कारण कॉन्फ्लिक्ट का, द्वंद का बनता है। आप उन सब खेल को समझ पाते हैं सिर्फ कैसे, जब आप सिर्फ देखते हैं अपने ही भीतर उठते सब रिएक्शंस को। तो जानने में ये एक आशा रहती है, ये गुंजाइश रहती है कि सत्य आपको छू जाए। अब जहाँ से आप खड़े ये सब देख रहे हो, वहाँ कोई स्टैंड नहीं है, आप हो, लेकिन वहाँ कोई प्लेस नहीं है। आई कॉल्ड इट प्लेसलेस प्लेस।
वहां कोई प्लेस नहीं है, स्पेसलेस है। अगर स्पेस नहीं है तो वो टाइमलेस है। टाइम में आप बंधे नहीं, टाइम में तो विचार बंधते हैं ना। तो आप समय के परे हो गए, उससे पहले आ गए। अब जैसे ही यहाँ पर आते हैं, मन फिर से कोशिश करता है कि इसको नाम दे, कुछ दे, लेकिन ऐसा होता नहीं। आप जितनी बार इस खेल को देखेंगे, बार बार इस चीज़ में आएंगे, तभी ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी कई सालों की कंडीशनिंग हुई होती है। हम चाहते हैं कि ये जो मैंने बात कही ये एकदम से ऐसे हो जाए, है तो ये इंस्टेंटेनियस, अभी में घटता है, लेकिन हमारी सालों की कंडीशनिंग हमें दूर करनी होती है। तो इसके लिए ये बार बार इस चीज़ का स्वाद चखना होता है। इसे ही अभ्यास कहा जाता है। सत्य को अभ्यास से नहीं पाया जा सकता, लेकिन जो झूठ हमने इकट्ठा किया है उससे दूर जाने के लिए हमें बार बार इस चीज़ में आना है, इसका स्वाद लेना है। तो जैसे आप देखेंगे, आप पाएंगे सच में मेरा होना तो अभी और यही में है, टाइमलेस है, स्पेसलेस है, और इसको कुछ नाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप एकदम पाएंगे आप हल्के हो गए, क्योंकि आप हल्के ही थे। वहाँ शांति, स्थिरता, सुंदरता है। आपका होना ही सुखमय है। कितने ही ढंगों से हम बात कर ले, यहीं पर यात्रा समाप्त होती है, क्योंकि सब यात्राएं इसी से निकलती हैं। So don't try to control the mind, just know the mind. मन को सिर्फ जानो, उसे देखो। धन्यवाद।